हेलो एवरीवन। तो अभी बारिश का सीज़न चालू हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही लोगों का ये कंप्लेंट आ रहा है कि जो उनका बीटाज है वो ऊपर की साइड पुल हो रहा है, ठीक है। अगर ऊपर की साइड पुल हो रहा है मतलब उल्टा जो उनका टेल का साइड है ना वो ऊपर पुल हो रहा है। वो स्विमिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो स्विम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो मे बी उनका जो मतलब जो दिखता है अपने विजन से दिखता है वो दिख रहा है कि उसको कुछ तो ऊपर पीछे के साइड से टेल के साइड से पुल कर रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्टली ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। अच्छी तरह से वीडियो एंड तक देखो और समझ लो मेरे को क्या बोलना है। मैं ट्रीटमेंट में मतलब डायरेक्टली मेडिसिन नहीं बताऊंगा, इसका नेचुरल रेमेडीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छी तरह से मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली बीटा फिश को कैसे दिक्कत दिखती है, ठीक है। तो चलो लेट्स सी। ठीक है, तो आपको अभी ये फिश दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल बिहेवियर देखो। जब ये स्विम करने का ट्राई कर रहा है ये ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक तरह से देखो, ठीक है। देखो ये अच्छी फ्लेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इशू क्या हो रहा है वो नॉर्मल ये जैसा स्टेबल फिश है। ये जो आपको दिख रहा है ये बीटा जो है एकदम स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। देखो खुद ब खुद ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऊपर पुल कर रहा है उसकी बॉडी से, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक तरह से देख लो, आपको साइन समझ में आएगा। गॉट इट? ओके। तो मैं इसके प्रॉब्लम्स सबके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेजरली इसका रीजन क्या होता है? ब्लॉटिंग, ठीक है। इसको कोई स्विम ब्लैडर डिजीज नहीं है या स्विम ब्लैडर इश्यूज नहीं है, इसे बोलते हैं ब्लॉटिंग। मोस्टली रेनी सीजन में उनको ब्लॉटिंग होता है। उसका रीजन क्या है? उनका डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होता। जो भी हम ड्राई फीड्स देते हैं, जैसे कोई बॉल वाला मतलब बॉल शेप में जो फीड्स रहता है, राउंड शेप में बहुत ब्रांड्स आते हैं जिसका बॉल शेप में रहता है। तो वो एक्चुअली क्या रहता है, वो जो बॉल्स रहते हैं उसमें एयर कैप्चर्ड रहता है, ठीक है। जब भी एयर कैप्चर्ड रहता है तो जब भी ये फिशेस वो खाएंगे तो उनको ब्लॉटिंग हो जाएगा। ये एक मेजर रीजन रहता है, ठीक है। तो मोस्टली हम ऐसा फूड खिलाएंगे जो जिसमें अगर बॉल का शेप रहेगा, जिसमें एयर कैप्चर्ड रहेगा, तो हम क्या करेंगे उनको सोक करके खिलाएंगे। अगर हमने सोक करके खिलाया है फिर भी ये इशू दिख रहा है तो इसका मेजर इशू मतलब जैसे हमें गैस हो जाता है, ठीक है। हम गैस रिलीज कर पाते हैं लेकिन ये गैस रिलीज नहीं करते हैं। ये एक्चुअली जब तक पूप नहीं करेंगे, उनका पॉटी बाहर नहीं निकलेगा, तब तक ये इशू फेस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे हमें पेट में अगर गैसेस होता है, ठीक है, तो हम एक बार अगर गैस छोड़ते हैं तो हमें रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन हमें गैस का इशू एलिमिनेट करना पड़ता है, तब तक वो गैस रुकता नहीं है और अपने पेट को रिलीफ नहीं मिलता है। सेम थिंग जब ये फिशेस को हम अगर ये इशू है और हम अगर और खिलाएंगे ड्राई फीड्स, जो भी ड्राई फीड मार्केट में आता है अगर वो खिलाएंगे तो इनका दिक्कत बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये कोई बहुत डेंजरस बीमारी वगैरह नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल गैस जैसा इशू है। जैसे हमें गैस होता है उसी तरह का उनको जो ब्लॉटिंग का इशू होता है सेम टाइप का इशू है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको उसको ड्राई फीड खिलाना बंद करना है, ठीक है, जब तक वो नॉर्मल स्विम ना करे। नॉर्मल स्विमिंग कैसा रहता है आपको पता है बीटा का? मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल स्विमिंग देख लो, यह रहता है नॉर्मल स्विमिंग। अभी ये जो बीटा है ये पानी के बीच वाले एरिया में ये अच्छी तरह से स्टेबल है, देखो ये, ठीक है। ऐसा इसके तरफ आपने देखा तो ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर खींचा जा रहा है, नहीं, वो नॉर्मली उसके हिसाब से स्विम कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगर देखते हो तो ये इसके मर्जी के बिना वो खींचा जा रहा है ऊपर। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, उनका जो पूप है वो पास करना है। वो पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को उनको लाइव फीड खिलाना है। लाइव फीड से ही उनका पूप पास होगा। अगर ड्राई फीड खिलाते रहेंगे तो पूप पास नहीं होगा। अभी लाइव फीड मतलब हम लोग ड्राई ब्लड वर्म्स देते हैं, ड्राई ट्यूबिफेक्स देते हैं, वो नहीं देना। लाइव मतलब जो जीवित फूड है, जैसे मस्किटो लार्वा रहेगा, ट्यूबिफेक्स वर्म्स रहेगा, ब्राइन श्रिम्प्स रहेगा, वो बेबी ब्राइन श्रिम्प्स रहे या एडल्ट ब्राइन श्रिम्प्स रहे, आप डैफनिया दे सकते हैं,
आप जो भी ग्रिंडल वर्म्स दे सकते हैं, जो भी आपके पास लाइव फीड अवेलेबल है जो जीवित है, अगर वो फीड देंगे तो उनका पॉटी पास हो जाएगा और उनका ये दिक्कत एक ही रात में खत्म हो जाएगा, मतलब 4 से 6 घंटे में उनका ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए कोई मेडिसिन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम सब नॉर्मल फिश स्विम नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको स्विम ब्लैडर डिजीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब भी उनका ब्लॉटिंग होता है तब उनका स्विम ब्लैडर जो रहता है उसके तरफ जो स्वेलिंग टाइप फीलिंग होता है उनका पेट के अंदर, उसके वजह से उनका स्विम ब्लैडर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो स्विम नहीं कर पाते। लेकिन उसको स्विम ब्लैडर डिजीज नहीं बोलते, उसको हम सीधी तरह से 2 लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे लैंग्वेज में, ह्यूमन लिविंग के लैंग्वेज में उसको कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हैं, ब्लॉटिंग भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें उनको एक साथ होती है जो हम इजीली लाइव फीड खिलाते ही वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक रात की सब बस एक रात में ही ये रिजॉल्व हो जाता है। तो एवरी टाइम आप ये मत समझो कि आपके बीटा को स्विम ब्लैडर हुआ है इसलिए मेडिकेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई होप सभी को ये सब चीज़ें जो है ये समझ में आई होंगी कि अगर आपका फिश या बीटा फिश अच्छी तरह से स्विम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिश को स्विम ब्लैडर है। ब्लॉटिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सबको सब कुछ होता है। खाने की वजह से जो डाइजेशन इनडाइजेशन की वजह से जो कुछ दिक्कतें होती है ये सब लिविंग बींग्स में होता है, लेकिन हमें टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ये मेरे हिसाब से तो मैं तो एंटीबायोटिक्स यूज़ ही नहीं करता हूँ, लेकिन अगर एंटीबायोटिक्स आप डायरेक्टली इस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो ये चीज़ तो ठीक है, ये चीज़ तो एक रात में नॉर्मल होने वाली है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि उसका एडवर्स इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया एक बार ट्राई करके देखो, आपका फिश 110% ठीक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यही दिक्कत होता है 99%। अगर फिश अचानक से ये करना शुरू करे, ठीक है, अचानक से नहीं कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है तो अलग चीज़ है कि उसका और ब्लॉटिंग का इशू होगा तो ऊपर जाएगा। अगर स्विम ब्लैडर का इशू होगा तो मोस्टली वो नीचे से ऊपर आने में स्ट्रगल करेगा। 2 चीज़ें हैं, ऊपर से नीचे आने में स्ट्रगल मतलब ब्लॉटिंग का इशू जो रिजॉल्व हो सकता है, नीचे से ऊपर आने का जो इशू है मतलब उसको स्विम ब्लैडर का इशू है जो उसको नॉर्मली ऊपर आने में ही परेशान कर रहा है, ठीक है। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये चीज़ है। ये चीज़ अभी रेनी सीजन में ध्यान से रखो, पानी का क्वालिटी अच्छा रखो, फिल्टरेशन अच्छा रखो। फिल्टरेशन एज इन टैंक में का फिल्टरेशन नहीं, जो पानी यूज़ करे वो अच्छा फिल्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन है, नल के टैप के पानी में इन्फेक्शन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। बॉईल करके कूल करके वो यूज़ करो जो और अच्छा रहेगा, या स्टोर करके अच्छा उसमें रॉक सॉल्ट यूज़ करो और अच्छी तरह से फिल्टर करके या आरओ फिल्टर का भी वाटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। एवरी टाइम सब कंपनी जो मार्केटिंग वाले एंटीबायोटिक्स रहते हैं कि ये यूज़ करो वो यूज़ करो, ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फोकस करो, आपके फिश को क्या हुआ समझ लो, उसके बाद ट्रीटमेंट करो। जो कुछ गूगल पे दिख रहा है अगर इसके तरह मेरा फिश का रिएक्शन है तो यही मेडिसिन देके ट्राई करता हूँ, नहीं, हमें समझना है क्या हुआ है, ठीक है। 2 चीज़ें स्विमिंग प्रॉब्लम्स में 2 ही चीज़ें रहती है, एक स्विम ब्लैडर इशू। अगर स्विम ब्लैडर इशू रहेगा या डिजीज रहेगा तो वो ऊपर आने में स्ट्रगल करेगा, मतलब पानी के सरफेस से नीचे के बॉटम से सरफेस पे आने को स्ट्रगल करेगा। ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन है जो कि नॉर्मल चीज़ है, तो वो ऊपर से नीचे जाने में स्ट्रगल करेगा। समझ गए, ये ध्यान में रखो और इसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करो, ठीक है। और लाइव फीड ये सबसे अच्छा मेडिसिन है अगर कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग है, जिससे उसका पेट साफ हो जाएगा। गॉट इट। और कुछ भी क्वेश्चन हो मेरे को कांटेक्ट करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी फिश कीपिंग, लव यू ऑल।